साकाट में आज हम डिस्कस करेंगे मोटो मार्शन को डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर हम जो कि है एसएम के स्टैंडर्ड जो कि है फॉर्डा एलिमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एसएम के का टाइटन कार्बन। पहली बात तो टाइटन हेलमेट खुद में ही बहुत अच्छा है, ऊपर से इसका कार्बन, मेरे को उसका शेल का शेप बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देता है। और ये इसका कुछ पीस है और काफ़ी अच्छा हेलमेट है, ऊपर से कार्बन से बना हुआ है। ये भी 100% कार्बन से ही बना हुआ है, कोई मिक्सिंग कुछ ऐसा जो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हैवी साइज होने का कारण सिर्फ इतना है कि इनकी पैडिंग और इनका जो ईपीएस वगैरह जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है, मगर शेल साइज काफी कम है। और ये कुछ लुक है इसकी। इसका जो वेट है हमारे को 1650 ग्राम 1650 ग्राम का देखने को मिल जाता है। पर ये फीचर से फुल्ली लोडेड है। इसका आगे का वेंट यहाँ पे है इनवेंट, और एक यहाँ पर है, दो इनवेंट है, और पीछे स्पॉइलर के नीचे इसके आउटवेंट है। इसका स्पॉइलर बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम पे इसका जो ब्लू कलर का टाइटन है वो बहुत डिमांड में हमेशा रहता है। अब इसकी अगर हम फीचर की बात करें, वही इसमें ईपीएस का लाइनिंग है जो थर्मोकॉल से ज्यादा सेफर होती है। बाकी कुछ इसकी पैडिंग कुछ इस तरीके की है। इसमें हमें इमरजेंसी पुल भी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि ये है। इमरजेंसी के सिनेरियो में आपका फेस निकालना है, हेलमेट आराम से नहीं निकल रहा क्योंकि हमने स्नग फिट पहना हुआ है, तो जल्दी से यहाँ से पुल करके पूरी पैडिंग निकल सकती है और हम फटाफट मतलब रेस्क्यू हो जा सकता है। इसलिए ये होती है, यहाँ पे बस 2 उंगली डाल के इसको पुल करना है और ये पैडिंग सारी बाहर आ जाएगी। ये इसका चिन कर्टन है, अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी का चिन कर्टन है। इसमें हमारे को कुछ चीजें मिल जाती हैं जैसे कि कुछ स्टिकर्स और कुछ की चेन वगैरह इसके साथ देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें हमें रेचेट देखने को मिलता है, डबल डी रिंग नहीं है, ये नॉर्मल रेचेट है। तो जिसको रेचेट पसंद हो उसके लिए बढ़िया है, रेचेट देखने को मिल गया। और बाकी देखा जाए तो इसका जो वाइजर है उसका जो व्यू व्यू पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा है नॉर्मल से। इसका जो व्यू का एंगल है वो एग्जॉस्ट से कंपैरेटिव ज्यादा है, आपको इसमें ज्यादा विजन प्रोवाइड की जाती है। बाकी इसमें पिनलॉक 70 है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ज्यादा वाइजर का एरिया कवर करता है। इसमें पिनलॉक 70 और एंटी फॉग शीट भी इंस्टॉल्ड मिलती है। पिनलॉक 70 की एंटी फॉग शीट बहुत एक्सपेंसिव आती है और जो इसमें इंस्टॉल्ड मिल जाती है हमें। इसका मैकेनिज्म भी क्विक रिलीज होता है, एग्जॉर का भी क्विक रिलीज है, इसका भी क्विक रिलीज है। बस जस्ट प्रेस ऑफ बटन ये खुल जाते हैं, ऐसे करके अगर आप पुल करोगे तो वाइजर निकल जाएगा। और इसमें हमारे को फ्रंट आउटर वाइजर लॉकिंग सिस्टम भी मिल जाता है। अगर हम आउटर वाइजर ऐसे करें तो लॉक हो गया है, इसको दबाने के बाद खुलता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो विंड नॉइज होती है ना उसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो हो जाती है। तो इसमें विंड नॉइज का कोई चांस नहीं है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसमें विंड नॉइज नहीं आती है। और इसके अलावा हमारे को इसमें भी सन वाइजर अंदर देखने को मिल जाता है। ये इसका सन वाइजर है आगे की तरफ, और इसका जो वाइजर है वो यहाँ से मैन्यूवर होता है, इस तरह इसकी मूवमेंट आती है। और बाकी तो मैं हमने हाँ इसकी पैडिंग के पीछे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। यूजुअली हेलमेट इस शेप में रहता है तो ये बहुत विजिबल रहता है, ये रिफ्लेक्टिंग में मिल जाता है। एसएन के भी रिफ्लेक्टिंग में लिखा हुआ है। इसका ग्लॉस ब्लैक है, इसके भी हमारे पास सारे कलर के वाइजर पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। इसमें अभी 2 कलर और नए लॉन्च हुए हैं नैरो करके, एक तो ये है रेड और हमारा अगला है ये गोल्ड ब्लू। बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे कलर इसमें उन्होंने लॉन्च किए हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि ये एडवांस कार्बन टेक्नोलॉजी है, मतलब वही कि मतलब कार्बन को कंप्रेस करके ज्यादा सेफर बनाया गया है। पर इसमें ऐसा कोई फॉर्स वॉर्स वर्ड यूज नहीं किया गया तो उसके बारे में मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा। बाकी एसएमके ने काफी अच्छा हेलमेट लॉन्च किया है। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है क्योंकि वही अगेन कार्बन हेलमेट्स इतना रेडली अवेलेबल नहीं हो सकते कि मतलब होते जाए ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल से मैन्युफैक्चर होता है। पर अभी के लिए हमारे पास इसके सारे साइज और सारे कलर पड़े हैं, जो कि एक बार में खुद बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ अभी स्टॉक में है, स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल सब पड़ा है हमारे पास। और इसके तीनों कलर आपको हमारे पास अभी अवेलेबल है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये
बहुत अच्छा है। इसमें पिन लॉक भी हमें अच्छा मिल रहा है। शेल की शेप भी बहुत डिफरेंट और अच्छी है, मतलब ये नहीं कि मतलब टाइफून की शेल की शेप दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी शेल की शेप भी बहुत अच्छी है। बाकी एक चीज जो मैं डिस्कस करना भूल गया वो ये है कि इसमें हम हर हेलमेट में हमें ये देखने को मिलता है, हम ये क्या होता है यूजुअली हमें उतार देते हैं और मतलब फेंक देते हैं क्योंकि हमें माउंट करना होता है, पर ये बहुत जरूरी चीज होती है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारी जो ब्रेथ है ये उसको ऐसे डिफ्लेक्ट करता है कि वाइजर पे ना आए, तो ये और फॉग को कम कर देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी इसमें हमें और देखने का देखे तो इन्होंने अब गॉगल्स ग्लासेस की स्पेस भी बना दी है यहाँ पे, जहाँ पे ग्लासेस जाएंगे, ये निशान बना हुआ है ग्लासेस की स्पेस डालने का। और इसकी जो पैडिंग है काफी सॉफ्ट है, अच्छी पैडिंग दी गई है, डिफरेंट पैडिंग है। अगेन वही हेलमेट को नहीं मॉडिफाई करके इन्होंने एक शेल डेडिकेटेड अपना प्रीमियम रेंज का रखा है, जो कि एसएमके ने रखा है। इसका मैकेनिज्म वगैरह भी इजीली अवेलेबल होता है। एसएमके की एसेसरीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है, एक्सॉर की भी एसेसरीज बहुत इजीली हमें मिल जाती है। तो ये इसकी रेंज देखे तो इसका जो प्लेन वाला है वो 12,000 का है, जो ये वाला है वो 12,000 की एमआरपी में आ रहा है, और इसके जो दो डेकोर है नैरो करके वो 12,500 की एमआरपी में है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमें आईएसआई और डॉट देखने को मिलता है, और ईसीई, हाँ ईसीई भी है, सॉरी ईसीई डॉट आईएसआई, मतलब ईसीई 22.05 है, 6 नहीं है, आजकल नए में 6 आने लग गए कईयों में, बट ये 5 है। और आईएसआई डॉट तीनों है, एक्सॉर के भी ईसीई 22.05 आईएसआई डॉट तीनों होता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, डॉट और आईएसआई कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। आईएसआई हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है जिसके बिना आप इंडिया में चला ही नहीं सकते, और डॉट हमारा सॉरी अमेरिकन है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट उसकी फुल फॉर्म है, और वो मतलब आईएसआई से कंपैरेटिव है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है कि मतलब आईएसआई डॉट है तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो ईसी है उसके टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होते हैं, और ईसी पे हम भरोसा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये एक शेल वो 8 कंपोनेंट में टेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह से हिट करके। 8 कंपोनेंट अपना अलग अलग पास होते हैं, मतलब हेलमेट के 8 कंपोनेंट डिवाइड होते हैं, वो अलग अलग पास होते हैं, तो जाके ईसी सर्टिफिकेशन आता है, जो बहुत सेफ होता है। ईसी में हमारे को पैडिंग टेस्ट भी देखने को मिल जाता है, कि वो पैडिंग भी टेस्ट करते हैं कि वो कितनी सॉफ्ट है, टाइट है, क्या है, टाइम के साथ जाती तो नहीं है, ये सब भी ईसी में होता है। तो ईसी बहुत अच्छा एक लेवल है। बाकी जो 22.05 और 22.06 में फर्क क्या है कि 22.05 में हमारा विजन टेस्ट नहीं होता कि कितना विजन आ रहा है हमारे को एक हेलमेट में, बट 22.06 में विजन का भी टेस्ट जोड़ दिया गया है कि एक हेलमेट हमें कितनी विजन दे रहा है, और पैडिंग के टेस्ट और ज्यादा विगरस कर दिए गए हैं और अच्छे से कर दिए गए हैं। तो ये यूजुअली दोनों में फर्क है, इतना मेजर कोई फर्क नहीं है। ऐसा होता है ना जैसे 14 के बाद 15 लॉन्च कर दिया आईफोन, वही वाली कहानी है, कोई ऐसा कुछ मेजर नहीं है। बट 22.05 होना एक महंगे हेलमेट के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी बात है इनमें है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जो कि है एमटी का कार्बन KRE प्लस और उसके फीचर्स।